पहला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सिनेमैटोग्राफ का आविष्कार किया। तो ये थे लुमायर ब्रदर्स। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस सन में सिनेमैटोग्राफ का आविष्कार किया गया था। तो ये किया गया था 1895 में। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो ये है दादा साहेब फाल्के। इनके लिए भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, किस सन में सबसे पहले भारतीय फिल्म को बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ था। तो ये हुआ था 7 जुलाई 1896 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बम्बई यानी मुंबई के वाटसन हॉल में। अगला प्रश्न है, उस भारतीय महिला का नाम बताइए जिसे ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले मिला था। तो ये थी भानु अथैया। अगला प्रश्न हो जाएगा, भानु अथैया को किस मूवी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। उस मूवी का नाम क्या था। तो उस मूवी का नाम है गांधी फिल्म के लिए, यानी जो गांधी फिल्म थी उसके लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, कॉलीवुड के रूप में किस क्षेत्रीय सिनेमा को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है तमिल सिनेमा को कॉलीवुड के रूप में। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहां पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा प्रदूषण होता है। तो ये होता है वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है। तो ये है जल प्रदूषण को। अगला प्रश्न हो जाएगा, पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो पैन का पूर्ण रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न है, किस जगह पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से होती है। तो ये होती है पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये नाइट्रोजन गैस जो है ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस कारण की वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस पौधे का नाम बताइए जो फल तो नहीं देता लेकिन बीज देता है। ये पौधा है साइकैस। अगला प्रश्न है, नारियल, मूंगफली और सूरजमुखी में क्या समान होता है, नाम बताइए।
तो ये है खाद्य तेल देते हैं। ये सभी जो हैं वो खाद्य तेल देते हैं। अगला प्रश्न है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है? तो ये द्वितीयक प्रदूषक है। अगला प्रश्न है सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशे का नाम बताइए। तो ये है कपास सूत। अगला प्रश्न है गन्ना को कायिक प्रबंधन के द्वारा क्यों बोया जाता है? तो ये इसलिए बोया जाता है क्योंकि इसमें बीज पैदा नहीं होते। अगला प्रश्न है प्याज के कौन से भाग में खाद जमा होता है? तो ये है सल्क पत्र। अगला प्रश्न है उस फल का नाम बताइए जिसका विकास पुष्प क्रम में होता है। तो वो है अनानास। अगला प्रश्न है गेहूं किस तरह के जड़ वाला पौधा माना जाता है? तो ये माना जाता है झकड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा। अगला प्रश्न है किस भाग के द्वारा पुष्प का प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है अदरक क्या है? तो अदरक रूपांतरित तना है। अगला प्रश्न है भारत का सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप किससे बना होता है? तो ये सिलिकॉन से बना होता है। अगला प्रश्न है भारत के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी हासिल की थी। तो ये थे डॉक्टर राज रेड्डी। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहा जाता है? तो इसे मेनू कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो ये है इंटरनेट। अगला प्रश्न है सबसे पहले रेलवे में कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ पर लागू की गई थी? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किया गया था। तो वो है चीन में। अगला प्रश्न है उस महिला का नाम बताइए जिसे विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय मिला था। तो वो महिला का नाम था एडा अगस्टा। अगला प्रश्न है उस देश का नाम बताइए जिसे सबसे अधिक कंप्यूटरों वाला देश कहा जाता है। तो वो है अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत की उन पत्रिकाओं का नाम बताइए जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुई। तो वो है द हिंदू। ये सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुई थी पत्रिका द हिंदू। अगला प्रश्न है विश्व का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या था? तो ये था 6degrees.com। अगला प्रश्न है उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ईमेल विज्ञापन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। तो वो था इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। अगला प्रश्न है उस कंपनी का नाम बताइए जिसके द्वारा ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस प्रीमियम सेवा लागू की गई। तो वो है ट्विटर।
अगला प्रश्न है, उस केंद्रीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसके द्वारा सोशल मीडिया यूजर्स की समस्याओं का हल करने के लिए शिकायत अपील समिति बनाने की अनुमति दी गई। तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल T20 लीग को क्या कहा जाता है? तो इसे IPL कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है जोधपुर। अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है सह्याद्री। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस सन में गूगल की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी 1998 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गूगल की शुरुआत की थी। तो उसका नाम था लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो वो थे चार्ल्स बेबेज।